जब जब अधर्म ने सिर उठाया, जब जब असुरों ने सृष्टि को ललकारा, तब तब आदिशक्ति ने धारण किया नया रूप। ये रूप है मां के नवदुर्गा। शक्ति के 9 अध्याय, भक्ति के 9 चरण और विजय की 9 कहानियां। हर एक रूप एक संदेश है, हर एक अवतार एक शक्ति है। आइए जाने मां के 9 दिव्य स्वरूपों की अमर गाथा। सती के रूप में जब माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब उनका अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है तथा ये नंदी बैल पर सवार रहती हैं। शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी हैं और भक्ति व साधना का पहला चरण मानी जाती है। यह रूप मां शक्ति का सबसे सरल और शांत स्वरूप है। इनकी पूजा से साधक की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है और आत्मबल की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह रूप हमें स्थिरता, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का संदेश देता है। जो साधक सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वह सही मार्ग पर अग्रसर होता है। ब्रह्मचारिणी माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद माता ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने कई हजार वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर और अंत में बिना अन्न जल के कठोर तप किया। इसी तपस्विनी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी तप, संयम और धैर्य की देवी हैं। इनके पूजन से साधक को आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। यह रूप यह सिखाता है कि बिना धैर्य और तपस्या के जीवन में कोई उपलब्धि संभव नहीं है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक का संकल्प दृढ़ होता है और वह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। चंद्रघंटा माता शिव से विवाह के उपरांत माता ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, जो घंटा के समान दिखता था। इसी कारण वे चंद्रघंटा कहलाएं। इनके 10 हाथ हैं और ये सिंह पर सवार रहती हैं। यह रूप मां का अत्यंत दिव्य और वीरता से भरपूर है। कहा जाता है कि जब दैत्यों ने देवताओं को आतंकित किया, तब देवी ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनकी घंटा की गूंज से राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। यह रूप भक्तों को भय से मुक्ति और साहस प्रदान करता है। चंद्रघंटा शक्ति और शांति दोनों का संगम है। इनके पूजन से साधक को आत्मबल, निर्भयता और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी की पूजा से जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। कूष्मांडा माता जब ब्रह्मांड का अस्तित्व शून्य था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तब देवी ने अपने हल्के से मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की सृष्टि की। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कु यानी थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांडीय अंड। इन्हें अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है और ये सिंह पर विराजमान रहती हैं। माता ने सूर्य और जीवनदायी ऊर्जा का निर्माण किया, जिससे सृष्टि का संचालन संभव हुआ। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा होती है। भक्तों का विश्वास है कि कूष्मांडा माता की उपासना से आरोग्य, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह रूप दर्शाता है कि सृष्टि की शुरुआत भी मातृशक्ति से ही हुई थी। उनकी मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। स्कंद माता, माता देवताओं और दैत्यों के बीच जब भयंकर युद्ध छिड़ा, तब देवताओं को एक शक्तिशाली सेनापति की आवश्यकता हुई। उसी समय माता ने कार्तिकेय स्कंद को जन्म दिया, जो देवताओं के सेनापति बने। इसी कारण वे स्कंद माता कहलाती हैं। माता स्कंद को अपनी गोद में लिए सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ हैं, 2 में कमल
एक में पुत्र स्कंद और एक वर मुद्रा। यह रूप मातृत्व, करुणा और स्नेह का प्रतीक है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में करुणा का भाव आता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी उपासना से मनुष्य को शक्ति और शांति दोनों प्राप्त होती है। यह रूप यह दर्शाता है कि मातृशक्ति न केवल जन्म देती है बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा और पालन भी करती है। कात्यायनी माता अराशी कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। देवताओं ने महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए इन्हीं को पुकारा। माता ने शेर पर सवार होकर महिषासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। यही रूप महिषासुर मर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध है। कात्यायनी माता की 4 भुजाएं हैं और हाथों में तलवार, कमल और वरमुद्रा धारण किए हुए हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन इनकी पूजा होती है। यह रूप शक्ति, वीरता और न्याय का प्रतीक है। इनके पूजन से साधक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में साहस का संचार होता है। यह रूप यह संदेश देता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा हेतु शक्ति अवश्य प्रकट होती है। कालरात्रि माता, जब राक्षसों का अत्याचार चरम पर था तब देवी ने अपना भयानक और उग्र रूप धारण किया। यह रूप था कालरात्रि। इनका वर्ण श्याम है, केश बिखरे हुए हैं और गड्ढे पर सवार रहती हैं। इनके 4 हाथ हैं, एक में खड्ग, दूसरे में वज्र और शेष 2 हाथ अभय और वरमुद्रा में। कालरात्रि को देखकर राक्षस भय से कांप उठते हैं। इन्हें महाकाली और चामुंडा के रूप में भी पूजा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इस देवी की उपासना होती है। यह रूप नकारात्मकता, भय और अंधकार का नाश करता है। भक्तों का विश्वास है कि इनकी पूजा से साधक निर्भय हो जाता है और उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि कभी कभी बुराई के विनाश के लिए कठोरता आवश्यक होती है। महागौरी माता कहते हैं कि देवी ने जब कठोर तपस्या की तो उनका शरीर काला पड़ गया। बाद में गंगा में स्नान करने से वे अत्यंत गौरवर्णी और सुंदर हो गईं। इसी कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। ये बैल पर सवार रहती हैं और 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू और वरमुद्रा धारण करती हैं। महागौरी अत्यंत शांत, निर्मल और पवित्र रूप में जानी जाती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा होती है। महागौरी की कृपा से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पवित्रता, सौंदर्य और शांति की प्राप्ति होती है। यह रूप दर्शाता है कि कठोर तपस्या और आत्मशुद्धि से जीवन का अंधकार मिट सकता है और आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकती है। सिद्धिदात्री माता, नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। ये कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। कहा जाता है कि देवी ने देवताओं को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की। इसी कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। यह रूप पूर्णता और मोक्ष का प्रतीक है। सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसका जीवन सफल बनता है। यह रूप हमें सिखाता है कि साधना की यात्रा का अंत सिद्धि और आत्मज्ञान में होता है। भक्त मानते हैं कि इनकी कृपा से व्यक्ति सभी प्रकार के दुहक और बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति करता है। नवरात्रि का समापन इनकी पूजा से होता है, जो साधना का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। ये हैं मां के 9 स्वरूप, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक। हर रूप एक शिक्षा है, हर रूप एक मार्ग है। भक्ति की शुरुआत मां शैलपुत्री से होती है और सिद्धिदात्री में पूर्णता पाती है। यही है नवदुर्गा की गाथा। आरंभ से अंत तक शक्ति, साधना और मोक्ष का पथ। जय माता।